ये हैं गज्जक वाले भैया। जी हाँ, इनकी फैक्ट्री है करनाल में गौशाला रोड पर। और इनके पास एक ऐसा फोन कॉल आता है जिससे इन्हें तकरीबन 1.5 लाख रुपए की 1.25 लाख रुपए की चपत लग सकती थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि करनाल में किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख रहे हैं और किस तरीके से फ्रॉड होते होते बचा है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इनकी गज्जक की फैक्ट्री है करनाल में गौशाला रोड पर। इनके पास फोन आता है कि हमें 800 किलो माल चाहिए, 8 क्विंटल का माल चाहिए और ये भैया माल तैयार भी कर देते हैं। और जिसका फोन कॉल आया था वो अपने आप को आर्मी ऑफिसर बता रहा था। आर्मी ऑफिसर बनकर फोन कॉल आता है कि मैं आर्मी का अधिकारी बोल रहा हूं और उसके बाद 800 किलो माल बनवा लिया जाता है। और जब 800 किलो माल बनवा लिया जाता है, भैया फोन वापस करके ये बात बोलते हैं कि आपका माल तैयार हो गया है, अब आप यहां पर एड्रेस बताइए और पेमेंट कर दीजिए। तो पता चलता है कि वो फोन कॉल ही नहीं उठा रहा है। और जब फोन कॉल उठाया तो पहले 5 रुपए खुद से डालने की बात की कि पहले 5 रुपए आप डालिए और उसके बाद बाकी पैसे मैं डालूंगा, लेकिन चपत लग सकती थी। भैया अलर्ट हो गए और चपत लगने से बच गई। क्या पूरा मामला? नमस्कार जी, अनुज जायसवाल, गौशाला रोड पे करनाल में मेरी फैक्ट्री है। सो छोटा सा यूनिट है, गज्जक वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो हुआ क्यों, ये फ्राइडे को ना जी, अपना इसी फ्राइडे लास्ट की मेरे पास पहले व्हाट्सअप आया कि मैं इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ और हमें ना अपना ब्रांच के लिए सेक्टर 6 करनाल में हमारी ब्रांच है एक, और उसमें बच्चों के लिए ना गज्जक चाहिए। सो मैंने अपना रेट वगैरह सेट हुआ। सो अगर कॉल आया था इंडियन आर्मी के नाम से, सो नेचुरली मैंने भी जो मेरा मार्जिन था वो भी मैंने लेस करके कि इंडियन आर्मी को माल जाना है तो कोई बात नहीं। तो मैंने उनका, हमारा रेट की सेटिंग हो गई जी। और उन्होंने कहा, मैंने बोल दिया कि पेमेंट में हम एडवांस लेते हैं। तो उसके बाद जी सर उन्होंने परचेज ऑर्डर भी मेरे को व्हाट्सअप करा जिस पे बकायदा GST नंबर, स्टैंप वगैरह सब कुछ थी। सो आज डिलीवरी का दिन था और आज मैं मॉर्निंग से जैसे उन्हें कॉल कर रहा हूँ तो पहले वो फिर मेरे को कह रहे हैं कि पहले बेनिफिशियरी ऐड करके मेरे को 5 रुपये आप अकाउंट में मेरे डालो। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो थोड़ा सा माइंड ने काम किया कि ये थोड़ा सा कि फ्रॉड वाली बात है। उसके बाद सेक्टर 6 जो ऑफिस उन्होंने बताया था, मैंने वो अपना जैसे जहाँ जांच पड़ताल करी वहाँ पर जाके, तो आप गए थे? फोन पे भी बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने फिर बोला, कहते कि हमारा इस हिसाब का कोई गज्जक का कोई ऑर्डर नहीं है और हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई बच्चे बुच्चे कुछ भी नहीं है जी। तो मतलब ये आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। तो थोड़ा सा कि परमात्मा की दया से कि ये है कि फ्रॉड होते होते बच गया, नहीं तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड था मेरा नए साल पे। साल कितने का बिल बन गया था, कितने की डिमांड की गई थी, मतलब कितनी गज्जक बनवानी है? क्या उन्होंने 800 किलो गज्जक बोली थी। एक बार मैं भी हैरान रह गया था कि ये क्या करना है इन्होंने 800 किलो गज्जक का। सो जब मुझे लगा कि जब उन्होंने परचेज ऑर्डर भी दे दिया है, GST नंबर भी है, GST नंबर मैंने चेक किया गूगल पे डाल के तो वो भी बिल्कुल ओके है। जो एक दिल्ली में मेन ऑफिस है आर्मी वाला, उन्हीं का GST नंबर है। उन्होंने बोला कि आप नए वेंडर है हमारे, सो आप हमें एक बेनिफिशियरी ऐड करके आप 5 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। और उसके बाद फिर उनका कॉल आया, कहते हैं आप चलो अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड रहने दो, आप गूगल पे मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उसे ओपन करके हमारे कुछ एक बार फोन मिलाने का प्रयास करेंगे आप उस नंबर पर। जी। ये भैया, इनका नाम अनुज जायसवाल है, इनकी गज्जक की फैक्ट्री है। एक आर्मी ऑफिसर कोई इन्हें फोन करता है, वो अब नकली आर्मी ऑफिसर है या किस तरीके से वो ठगी करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि अब वो फोन कॉल नहीं उठा रहा है और लगातार फोन कर रहा था पहले, और बाद में जब भैया ने फोन किया तो अब फोन नहीं उठा रहा है। पहले 5 रुपए अपने अकाउंट में डालने की बात कर रहा था, जो कि फ्रॉड का एक जरिया बनता है, जिस तरीके से फ्रॉड के लिए कहा जाता है। और अब आप देख सकते हैं वो फोन कॉल मिलाया गया है, देखते हैं कि वो फोन उठाता है या नहीं उठाता है। उठाता है। हेलो सर, जय हिंद, अनुज जायसवाल बात कर रहा हूँ सर।
जी सर बोलिए। सर वो पेमेंट करवा दो, वो लड़का माल लेके वहीं सेक्टर 6 खड़ा है, टेम्पो वाला। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो आपने 5 रुपए किया था उसका स्क्रीनशॉट ही नहीं आया अभी मेरे पास। सर उसका स्क्रीनशॉट से तो कोई वो नहीं, आप माल तो उतरवा लीजिए। सर वो स्क्रीनशॉट मुझे ऑफिस स्क्रीन में जमा करना वही होगा। सर, वो जो लड़का जो टेम्पो विजिटिंग कार्ड बनेगा, वेंडर रजिस्ट्रेशन होगा और आपका पेमेंट होगा। जो टेम्पो वाला लड़का है ना सर, वो स्क्रीनशॉट उसके फोन में ही है, वो माल उतारेगा, आपको स्क्रीनशॉट भी दे देगा। उसको उसके फोन से क्या दिक्कत हो, मुझे डाल दो। नहीं सर उसके अगर आपने किए हैं तो सर उसमें डालने में क्या हर्ज है? सर आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर आपको नहीं मालूम है क्या? कहाँ से बोल रहे हो सर? नहीं आपको मालूम नहीं है? नहीं, आप कौन सी ब्रांच में बैठते हो, कहाँ से हो? आर्मी ऑफिस से ही हो ना? सर कैसा बात कर रहे हो आप? सर आप बता दो, मैं पुलिस कंप्लेंट करवाऊं या तो? समझ में ये नहीं आ रहा सर, आप ऐसा बात कर क्यों रहे हो? नहीं, आप कौन से ऑफिस में? आर्मी ऑफिस आपका कौन से वाला है सर? सर ये आर्मी ऑफिस क्या इधर? सर मेरे साथ ना पहले भी फ्रॉड हो चुका है, मैं इसलिए देखो प्लीज आप बता दीजिए, नहीं मैं पुलिस कंप्लेंट करवाऊं या तो। अब इतना माल वो बताओ कौन कहाँ बेचूंगा मैं जाके? क्यों आपने मेरा नुकसान करवाया 1.25 लाख रुपए का? नहीं ये बात आपने पहले तो बोला नहीं मुझसे। जब किधर बैठते हो, क्या हो, किधर से नहीं हो, अभी अचानक से ये क्या हो गया तुम्हारा? सर पेमेंट दे दो ना मेरी, क्यों मेरे पे गरीब मार कर रहे हो सर? तो पेमेंट तो मैं तभी दूंगा तब मेरे पास माल आएगा। माल तो सर सेक्टर 6 लड़का लेके खड़ा है सर, करनाल सेक्टर 6 ही लड़का लेके खड़ा है माल। स्क्रीनशॉट डालो। क्या करना है सर? स्क्रीनशॉट का आपको क्या प्रोसीजर क्या है ये? सर मुझे ऑफिस में जमा करना होता है, आप समझने का कोशिश। आप पेमेंट कर दो, मैं भेज दूंगा आपको स्क्रीनशॉट। नहीं होगा सर, छोड़ो। तो आपने माल क्यों बनवाया सर मेरी फैक्ट्री से? सर माल क्यों बनवाया फैक्ट्री से? ये देखिए फोन काट दिया है यहाँ पर इस भैया का तकरीबन 1.25 लाख रुपए का, और माल भी आप बता रहे हैं ऐसा बनवा लिया जिसकी ज्यादा डिमांड मतलब आपकी नहीं रहती, उनको जरूरत थी। कौन सा माल बनवाया था? गुलाब की गज्जक होती है जी। अच्छा जी, जो नॉर्मल होती है वो तो फिर भी चलती रहती है जब सीजन है जैसे, तो बट ये जो है आइटम थोड़ा सा रनिंग में नहीं होती, कम चलती है, तो ये बनवा के उन्होंने। और तैयार है माल 800 किलो? माल बिल्कुल तैयार है सारा। अच्छा आपने बस आज डिलीवर करना था? जी जी जी, टेम्पो वाला भी आ गया था जी। इनको मैंने बोला, मैंने कहा जी टेम्पो का किराया आपको देना पड़ेगा, उसमें ही मान गए थे। कहते टेम्पो का किराया भी हम दे देंगे जी, और माल आप डिलीवरी करवा देंगे। तो ऐसे कभी अमूमन ऐसा आता है मतलब इस तरीके का ऑर्डर कि 800 किलो गज्जक दे दो, और पैसा क्या कैश चलता है आपका, गूगल पे चलता है, क्या चलता है? मतलब मेरे मतलब इतना बड़ा ऑर्डर तो नहीं कोई आता सर। मतलब ये तो नॉर्मली, ये मैं खुद देख के एक बार वो हो गया था कि 800 किलो। हर बंदा यही चाहता है जो बिजनेस करता है कि उसका बिजनेस काम धंधा बढ़े जी। लेकिन जब ऐसे ऐसे लोग अब इतनी मुश्किल से, इतनी आपको पता है महंगाई के जमाने में अपना बिजनेसमैन अपनी मेहनत से इतना बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसे लोग होते हैं कि उनकी पूरी कमाई एक झटके में निकाल। एक बार नंबर मेरे को बताओ, मैं अपने दूसरे मोबाइल से ये फोन कॉल मिलाने का प्रयास करता हूँ। जो आपको फोन आया 85410 नंबर 85410 96295, ये फोन कॉल मैं मिलाने का प्रयास करता हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं और क्या बताते हैं। और अनुज जायसवाल हैं, इनकी फैक्ट्री है, गज्जक की फैक्ट्री है करनाल में, गौशाला रोड पर। 800 किलो इनसे माल बनवा लिया जाता है। और उसके हेलो सर, क्यों हमारी फैक्ट्री को चपत लगा रहे हो सर? 800 किलो माल बनवा लिया मैंने, नए साल पर मजदूरों की पेमेंट देनी है सर। हेलो सर, अब फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं सर। सर मुझे 5 वाला स्क्रीनशॉट डालो। सर क्या करना है 5 रुपए के स्क्रीनशॉट का? सर आपको जो कमीशन चाहिए ना आपका, वो ले लीजिएगा। ये देखिए फोन भी काट दिया है, और यहाँ पर अब फोन मिलाया था, फोन भी काट दिया। आपके सामने फोन ऐसे ही आपके साथ हो रहा है। यही मैं भी अभी कर रहा हूँ कि पेमेंट मांग रहा हूँ अपनी। हाँ। तो फोन कट करे जा रहे हैं। 5 रुपए के स्क्रीनशॉट का फंडा क्या है?
ये सर अब जैसे ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग करते हैं, अब नेट बैंकिंग में जैसे ही मैं इनको बेनिफिशियरी ऐड कर दूंगा और जैसे ही चाहे 5 रुपए, 1 रुपया, 100 रुपए कुछ भी मैं अगर इनको ट्रांसफर करूंगा तो उसमें सर एक वो जो अकाउंट जो आईडी जो आएगी, ट्रांसफर आईडी जो, उससे सर ये फ्रॉड कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं इसी कारण ही हो रहे हैं नेट बैंकिंग के, तो इसी करके सर ये अपना फ्रॉड चल रहे हैं। क्या आपने एडवांस वगैरह कुछ एक बार लिया नहीं था मतलब का? नहीं, क्योंकि जब सर एक आर्मी का उन्होंने नाम लिया तो आर्मी से तो वैसे ही एक विश्वास हो जाता है कि आर्मी वाले हैं और एक दिल से सैल्यूट भी होता है। तो और मुझे फिर मैंने वैसे तो जल्दी बोल एडवांस के लिए बोला है, तो उन्होंने मेरे को जब परचेज ऑर्डर भी व्हाट्सअप कर दिया तो उसके बाद सर फिर मुझे लगा कि ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जी। तो उसके बाद परचेज ऑर्डर के बाद ही मैंने माल तैयार करवाया था इनका। तो अब जो क्या माल, क्या आपके इसी तरीके की गुलाब की गज्जक थी जी, इस तरीके की गुलाब की गज्जक थी? अच्छा, ये फोन वहां से तो नहीं आ रहा? अच्छा, इस तरीके की ये वाली गज्जक थी, ये गिरी वाली गज्जक जो होती है ड्राई फ्रूट वाली, ये 800 किलो बनवा ली। 800 किलो थी सर ये जी। ऐसे तो आपको मोटा नुकसान हो गया होगा। इतनी तो मतलब सीजन में इतनी बचत होती होगी लगभग, मतलब यही चलो 80-90 लाख रुपए जो भी बचता है, जो भी बचना है मतलब। बट लेकिन वो भी है कि दिन रात मेहनत करके सर उसके बाद जाके कि कैसे ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं फ्रॉड के, और हम लगातार लोगों से अपील करते हैं कोई, और आजकल तो कॉलर ट्यून भी लगी हुई है, इसी तरीके की कॉलर ट्यून लग गई है क्योंकि कोई सीबीआई अधिकारी, कोई जज, कोई पुलिस अधिकारी, कोई जीएसटी अधिकारी, कोई ईडी अधिकारी आपको फोन कॉल करके कहता है कि मैं बोल रहा हूं और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे, आपका बेटा किसी रेप केस में फंस गया है, आपका बेटा किसी जुए के केस में फंस गया है, आपका बेटा किसी लड़की को छेड़ते हुए फंस गया है, या फिर आपके मोबाइल से इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। इस तरीके से आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और आपको डिजिटल अरेस्ट करके आपके पैसे अकाउंट से निकलवा लिए जाएंगे, या इस तरीके से आपका कोई शोरूम है, कोई दुकान है, आपसे माल बनवा लेंगे, उसके बाद आपसे पैसे कहेंगे कि आप डालो पहले 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, उनके पास डिटेल जा सकती है, फिर ओटीपी आपको इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि आप भी अपने जो पैसे लगे हुए हैं उसे वापस मंगवाने के लिए ओटीपी तक दे देते हैं और वहां पर आपका नुकसान हो जाता है। और आप भी अपील करेंगे एक बार लोगों से कि थोड़ा सा यही अपील करूंगा कि जितने भी हमारे बिजनेस व्यापारी भाई हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं भी आज मुझे भी चपेट लगते लगते बची, लेकिन चपेट लगते लगते बस तो गई जी, लेकिन अब ये है कि वो 800 किलो माल देना कहाँ पर है, तो उसमें भी बस ये थोड़ा तो अब यही डिसाइड करा है कि नया साल है तो नए साल पे अपना जो झुग्गी झोपड़ी है, जो बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत माल की खराब होने से बढ़िया है कि किसी का मुंह लग जाए जी। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने सोचा है कि तमाम बच्चों के लिए आप एक प्रयास कर सकें कि वो माल वहां पहुंचाएं। लेकिन वहां जाके आपने वैसे पता किया, अब एक बार पता करना तो बनता है। जो एड्रेस आया है कि सेक्टर 6 बताया, सेक्टर 6 बताया, तो मैंने वहां पर नंबर निकाल के जैसे भी मैंने कॉल वगैरह की तो उन्होंने वो भी हैरान रह गए, कहते सर इतना तो कोई यहाँ स्टाफ ही नहीं होता और हमारा कोई ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है, ये आपके साथ फ्रॉड ही हुआ है। तो मैंने कहा सर ये तो जीएसटी नंबर भी आपका ही, आपकी ब्रांच का है। तो कहते सर ये बहुत तगड़ा फ्रॉड आपके साथ होने से बचाइए। वहां पर कौन थे, मतलब किनसे बात किनसे हुई थी आप जब वहां पर गए थे सेक्टर 6? वहाँ पे कोई बैठे थे, ऑफिसर वगैरह बैठे थे, कोई एम्प्लॉय वगैरह बैठे थे? फोन पे ही बात हुई थी सर, फोन पे ही बात जी जी जी। बाकी एक बार मैं होकर भी आऊंगा वहां पर अब जी, कि और ये तो मतलब बहुत गलत है सरासर की। और आपको कोई परचेज लेटर भी भेज रखा है। और एक बात और बता दूं, मैं तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जिस नंबर पर बात हो रही है उस नंबर पर जो व्हाट्सएप की डीपी लगी हुई है उसमें भी तमाम आर्मी ऑफिसर हैं। इसी तरीके से नकली पुलिस ऑफिसर बनकर आपके साथ ठगी हो सकती है, नकली आर्मी ऑफिसर बनकर आपके साथ ठगी हो सकती है। और एक हम आपको दिखाएंगे, ये परचेज लेटर है, जो परचेज लेटर वहां पर इनकी तरफ से बना दिया गया है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1,15,000 रुपए का ये यूनिट प्राइस है। ये गुलाब चिक्की बॉक्स 4 kg 1702 क्वालिटी 200, और इस तरीके से आप देख सकते हैं 1,10,000 का ये बिल बना
5500 रुपए का तकरीबन जीएसटी आया और टोटल जो जीएसटी आया वो 1,15,000 रुपए का आया। आप लोगों से लगातार अपील करते हैं कि अपना ध्यान रखें, ऐसे फ्रॉड लगातार हो रहे हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं और उन तक ये मैसेज पहुंचाना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने एक और कंडीशन सुनी, वो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं आजकल, देखा? वो भी कॉल आजकल वो चल रही है बहुत ज्यादा। फोन कॉल आता है कि आपका बेटा इसमें फंस गया है या आपकी एक्टिविटी आपके मोबाइल से ऐसी हो रही है। बहुत ज्यादा है। मैं तो यही कहूंगा पब्लिक से कि जितना ध्यान हो सके रखें और अपने बच्चों को भी कि ऐसे किसी स्कैम में ना फंसे कि जिससे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि मेहनत की कमाई होती है और एकदम से कोई ये लुटेरे अगर लूट लेते हैं तो बड़ा दुख होता है जी। इन्होंने अपने फोन से मेरे सामने 2 से 3 बार फोन मिला लिया, मैंने मिला लिया, एक ही रट लगा रखी है कि 5 रुपए का स्क्रीनशॉट दिखा दो, 5 रुपए का स्क्रीनशॉट दिखा दो, 5 रुपए का स्क्रीनशॉट दिखा दो। आखिर 5 रुपए के स्क्रीनशॉट में ऐसा क्या है जिससे वो पेमेंट 1,15,000 कर देंगे? वो चाहते हैं कि ये हमारे जाल में फंसे, किसी तरह तो फंसे। अब इनका 1,15,000 रुपए का तो नुकसान हो गया है क्योंकि गज्जक बनवा ली गई है और ऐसी गज्जक बनवा ली गई है जिसकी मार्केट में इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है और वैल्यू इन द सेंस ज्यादा वो लोग बनवाते नहीं है, ज्यादा या तो वो लोग खाते नहीं है या फिर अब माल भी आपका पहले ऑर्डर आ जाता होगा, एकदम ऑर्डर तो नहीं आता है, मोस्टली पहले ही ऑर्डर आ जाता है। दुकानदारों का जो ऑर्डर आता है, दुकानदारों का सर यही होता है कि जैसे मैं जाके अपना सेलमैनिंग करके ऑर्डर वगैरह कलेक्ट करता हूं, वो बताते हैं तभी आप बनाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाते हैं। नहीं, अपनी मर्जी से। ताकि अब ये कहीं खपत भी नहीं हो सकती है, खपत भी नहीं हो सकती। टोकन मनी सर मैंने उनको बोला था, तो जब उन्होंने मेरे को आर्मी का उन्होंने जब सारा बताया, रेफरेंस दी और मेरे को परचेज ऑर्डर भी दिया, परचेज ऑर्डर से सर मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फाई हुई कि ये ओके है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट वो परचेज ऑर्डर भी फेक है और ये बिल्कुल ही फ्रॉड ही हुआ सर। बिल्कुल ये पूरा फ्रॉड हुआ है। अनुज जायसवाल है और बच गए हैं, नहीं तो जो घाटा है वो डबल हो जाता। 1,15,000 रुपए तो चले गए, मतलब उतने का तो माल लगभग बन गया है। बहुत सारे मजदूर यहां पर काम करते हैं, उनकी सैलरी देनी होती है, बिजली का बिल है, जो रॉ मटेरियल है उसका पैसा है और ये बात 1,15,000 पर थम जाती। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं तमाम अलग अलग केसेस में। किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को किसी तरीके से जो है झांसे में लेकर फ्रॉड किया गया है। हमने इससे पहले भी कई बार आप तक खबर पहुंचाई, कई बार आप तक खबर दिखाई और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं उस सेक्टर 6 के पते पर जाने की, उनसे फोन कॉल करने की और लगातार हमने भी बातचीत करने का प्रयास किया। एक बार फिर भी लास्ट बार कोशिश करते हैं कि अब तक वो फोन कॉल उठा लें और बात कर लें और बता दें कि आखिर वो किस तरीके से क्या फ्रॉड करने की फिराक में थे, वो करना क्या चाहते थे, वो चाहते क्या थे, वो हम बताएंगे। क्योंकि लगातार और कोशिश कीजिएगा कि एक बार थाने में भी आप शिकायत दे दें, साइबर थाने में। साइबर थाने में मैं इसकी। हेलो सर, क्यों नुकसान करवा दिया सर? क्या नुकसान हो रहा है आप? सर 1.5 लाख रुपए का। वो कैसे? वो माल बनवाया था सर आपने। चलो ऐसा करो, उसका स्क्रीनशॉट नहीं, आप फोन पे गूगल पे यूज करते हो? हाँ जी। करते हो जी। लो तो एक बार सर से बात करो। जी बात करवाएं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, वो फोन पे गूगल पे नंबर सेंड करो, मैं आपका पेमेंट करा देता हूँ। ओके ठीक है। और कैश नहीं दोगे सर? वहां तो वो बंदा खड़ा है ना, कैश दे दो। नहीं, देखो आपका नाम क्या है, शुभ नेम क्या है आपका? अनुज। हाँ अनुज जी, देखो मेरा बात सुनो 1 मिनट के लिए। देखो हमारे पास कैश अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। ओके, तो हमारा जो भी पेमेंट होता है, क्योंकि आपका हमारे पास वेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं है, राइट? आपसे हमारा फास्ट टाइम डीलिंग है। माल कहाँ देना है सर? हाँ माल आपको सर ने एड्रेस डाला होगा। हाँ तो उसी एड्रेस पे माल लेना है। माल तभी रिसीव कर पाएंगे क्योंकि तब तक आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा ना मनोज जी, तब तक आपका गेट पास नहीं हो पाएगा। पहले आप पेमेंट देंगे उसके बाद माल लेंगे। बिल्कुल। बड़े ईमानदार लग रहे हैं सर आप तो। देखो बिल्कुल। मोस्टली लोग क्या होते हैं, पहले माल लेते हैं उसके बाद पेमेंट देते हैं।
नहीं 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 अनुज जी मेरा बात सुनो, देखो हम आर्मी के बंदे, ऐसा नहीं है कि हम घर से हमारे पेमेंट जा रहा है, ये पेमेंट जा रहा है आर्मी फंड से। ओके, तो ये आर्मी फंड से पेमेंट हो गया, तो कोई दिक्कत हो जाए आपसे हम माल लीजिए, पेमेंट न हो पाया सर आप माल लीजिए, मेरा बंदा वहीं पे खड़ा है सर, गेट पे खड़ा है, माल तो लीजिए सर, साथ साथ पेमेंट कीजिए। हाँ हाँ, तो एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका माल भी रिसीव होगा आपका गेट पास इश्यू होने के बाद। देखो अनुज जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर भी लोग रहते हैं, आप लोकल बंदे हो, हम ये ड्यूटी करते हैं। जिस पे आप बात कर रहे थे सर वही नंबर है सर, कीजिए आप। ओके ओके, तो मैं इसको अकाउंट ब्रांच में सेंड कर रहा हूँ, आप हमारे अकाउंटेंट से बात करो, 1 या 5 रुपीज का प्रोसेस करो। ओके, प्रोसेस क्यों करना है सर? 1 रुपीज का मैं क्यों प्रोसेस करूंगा सर? नहीं, प्रोसेस तो आपको करना होगा, क्योंकि गेट पास इशू के लिए आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारे पास। तो पैसे मैं भेजूं सर? 1 रुपीज का प्रोसेस सर ये कमाल कर दी, क्यों? मैं गूगल पे इतना चलाता नहीं हूँ ना सर, मैं तो आपके चक्कर में गूगल पे डाउनलोड कर लिया। अच्छा, हमारे चक्कर में डाउनलोड किया? हाँ, हम तो कैश के मालिक हैं सर, कैश एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना। अच्छा अच्छा, ये तो देखो कैश तो अवेलेबिलिटी हमारे पास ही नहीं है सर, इतना कमाल कर दिया, 800 किलो माल बनवा लिया सर आपने। 800 किलो, मालूम है सर मेरा पूरा सीजन में नहीं बनता 800 किलो सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका पेमेंट हो रहा है, आप 1 या 5 रुपीज का प्रोसेस करो। फिर वही बात, प्रोसेस कहाँ से करूं सर? ओके, आप रहने दीजिए, आप गाड़ी रिटर्न बुलाओ अपना। ओके, ये मेरे साथ धोखा क्यों कर रहे हो सर? रणदीप जी कैसे बंदे से डील करता है, भरोसा ही नहीं रहता जिसको। भरोसे लायक आप बन ही नहीं रहे हो ना सर, आप तो फ्रॉड करने के लिहाज से कॉल कर रहे हो। चलो ठीक है, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आप गाड़ी रिटर्न, हाँ रिटर्न मंगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना माल। ये देखिए, बात अधूरी छोड़कर बीच में फोन कॉल कट कर दिया। क्या लग रहा है ये टोटल फ्रॉड ही है सर, बिल्कुल ही। बार बार वही कह रहे हैं कि 5 रुपए से अब 1 रुपए पे आ गया है। वो बात तो वो मंगवाना है ना, चाहे 2 रुपए कर दो, चाहे 100 रुपए कर दो, चाहे 5 कर दो, चाहे 1 कर दो, चाहे 50 पैसे कर दो। जैसी बेनिफिशियरी ऐड होगी तो ये कोई ना कोई ये बड़ा फ्रॉड सर हो सकता है, बिल्कुल। देख लिया आपने हाल, देख लिया होगा वीडियो के माध्यम से, कैसे आपकी गाड़ी कमाई पर ये चपत लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक कॉल से दूसरे कॉल से बात करवाएंगे, एक बंदे से दूसरे बंदे से बात करवाएंगे, ऐसे बात करें वैसे बात करें, 1 रुपए डाल दो, 5 रुपए डाल दो। लेकिन आपकी गाड़ी कमाई, पूरे सीजन की कमाई रफू चक्कर हो जाएगी, 1 मिनट में चपत लग जाएगी, एक मिनट में खाक हो जाएगी। लेकिन बचना है, उस तरीके से बचना है। प्रशासन काम करता है लेकिन वक्त लगता है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी उन ठगों के पास भी है, उनके पास दिमाग भी है, क्योंकि उन्होंने पूरा दिमाग इसी काम पर लगाना है कि आपको ठगा कैसे जाए। आपने अपनी मेहनत भी करनी है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, परिवार का भी ख्याल रखना है, खुद का भी ख्याल रखना है, 100 चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ठगना है। ये बार बार अवेयर इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग बच सकें, मैं बच सकूं, तमाम लोग बच सकें। और तमाम कॉल आते हैं, फोन कॉल आते हैं, ये तस्वीरें हम आपको अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। तमाम लोग जुड़े हुए हैं इस बात को समझने के लिए, इस बात को देखने के लिए कि किस तरीके से फ्रॉड होता है और किस तरीके से बचा जा सकता है। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तकरीबन 1.25 लाख रुपए का जो माल है वो इनका खराब होता हुआ नजर आ रहा है, और कोशिश इनकी यही है कि किस तरीके से बचा जाए, और एक प्रयास है, और प्रयास में किस तरीके से वो काम करते हैं। मैं लगातार आपको सिचुएशन दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, और बाहर खड़े होकर मैं पूरी जानकारी आपको इस खबर के माध्यम से दूंगा कि आखिर पूरी बात है क्या, पूरा मैटर क्या है। ये एक फैक्ट्री है करनाल में, गौशाला रोड पर, गौशाला रोड है, वहां पर तमाम फैक्ट्रियां हैं। ये अनुज जायसवाल की बात नहीं है, ये आपकी बात है, ये एक उस आम नागरिक की बात है जो पूरा दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि कैसे बचना है, कैसे ठगी से बचना है, कैसे बचना है इस बात से कि उसको चपत ना लग जाए। तमाम लोग पैसा कमाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी रूप में आकर ठगी कर जाता है, कोई ना कोई किसी और तरीके से पैसे ठगने का प्रयास कर जाता है। पूरा मैटर हमने आपको बताया कि कैसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए का सामान बनवा लिया जाता है, 1,25,000 रुपए के आसपास। इन्होंने रेट भी कम लगाया
कि आर्मी के नाम पर कोई आ रहा है, मेरा जो सामान जा रहा है वो एक अच्छी जगह पर जा रहा है, देश के जवानों के पास जा रहा है। और कोशिश यही की और प्रयास किया कि किस तरीके से 15 मिनट में आ रहा हूँ, एक लाइव तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस तमाम जानकारी को आप तक पहुंचाया जाए। कोशिश यही है कि आप कैसे बच सकें, फ्रॉड से कैसे बच सकें। हमने लगातार आपको कॉल दिखाई थी, मेरे पास भी कॉल आया था, फोन आया था, तुम किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तुम्हारा एक और नंबर चल रहा है, मुंबई में तुम्हारे खिलाफ शिकायत हो गई है। और जब मैंने ये बात पकड़ ली, ये कह दिया कि तुम रॉन्ग नंबर हो, तुम फिरकी ले रहे हो, तुम ठगी का प्रयास कर रहे हो, तो वो माँ बहन की गालियां देने पर उतर आया। और वो क्लिप भी हमने आपको दिखाई थी। इसी क्लिप के जरिए आपको बचना है, इन ठगों से कैसे बचना है। आजकल तो कॉलर ट्यून आ गई है, अपने बुजुर्गों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने माता पिता को समझाइए, अपने आप समझिए। एक ओटीपी किस तरीके से आपका पूरा बैंक खल्लास कर सकता है, खाली कर सकता है। एक ओटीपी के बिना एक छोटी सी लापरवाही किस तरीके से आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकती है। जब हमारी इस बारे में साइबर फ्रॉड के बारे में गंगाराम पूनिया जी, जो करनाल के पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी बताई थी कि साइबर फ्रॉड में जब आपके साथ आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई वो टर्म ही नहीं होती है। आपको कोई डिजिटल अरेस्ट कर ही नहीं सकता। पुलिस आएगी तो वारंट आएगा, आपके घर पर वारंट आएगा। अब लगातार कॉलर ट्यून आती है कि कोई भी जज फोन कर रहा है, कोई भी सीबीआई का अधिकारी फोन कर रहा है, कोई भी टेक्साइज का इंस्पेक्टर फोन कर रहा है, कोई भी पुलिस अधिकारी फोन कर रहा है और आपको कह रहा है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर देंगे। सब नकली है। बचना है और बचेंगे तो ही आप कामयाब हो पाएंगे, तो ही आप की जो ठगी है उससे आप बच पाएंगे। लगातार कैसे बचना है, आर्मी वाले के नाम पर फोन कर कर यहां पर साइबर फ्रॉड का जो अजीबो गरीब मामला आया है, दुकानदार किस तरीके से लूटते लूटते बचा है, ये फैक्ट्री मालिक, ये हमने आपको दिखाया। और यही एक प्रयास करना है। तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों तक ये संदेश, ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को शेयर कीजिए, मैसेज पहुंचाइए कि इतने लोग कैसे ठगी से बच सकते हैं, इतने लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये एक जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है और इस जानकारी के जरिए बचा जा सकता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम मामले सामने आए हैं। आर्मी ऑफिसर बनकर, पुलिस ऑफिसर बनकर, टेक्साइज का ऑफिसर बनकर, ईडी का ऑफिसर बनकर आपको लूटने का प्रयास किया जाता है। आपकी गाड़ी कमाई को यूं लेकर चले जाते हैं, आप माथा पीट के बैठ जाते हो कि क्या हो गया। होती है ठगी, लेकिन बचना है। बचने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रशासन बचाएगा, उनको ट्रेस करेगा। अलग अलग वेब सीरीज बनी है, लेकिन आपको बचना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है और आपकी जो चपत है उससे आप बच सकते हैं। जो आपको ठगी करने के लोग हैं वो कैसे आपको उनको हराना है, कैसे आपने उनको नकार देना है, ये आप पर निर्भर करता है। आप बने रहिए अभी अभी ब्रेकिंग के साथ। आप लोगों का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि जरूरी हो जाता है हर दुकानदार, हर व्यक्ति के लिए ये अहम वीडियो है, ताकि फ्रॉड होने से बच सके, ठगी होने से बच सके, साइबर फ्रॉड होने से बच सके। धन्यवाद।